मानस जन्म 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म है। लाखों जोनियां पेड़ पौधे हैं और कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर, गंधर्व, इंसान, लाखों जोनियां हैं। इन लाखों जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जोनी जो है वो इंसान की है और 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, आत्मा भगवान से बिछुड़ के आई, अलग अलग शरीरों में चली गई। तो जब भगवान ने देखा कि इस तरह से तो आत्मा आजादी नहीं होगी, तो मनुष्य शरीर बनाया गया। और मनुष्य शरीर में भी अगर जीवात्मा ओम हरि अल्लाह राम का नाम नहीं जपती तो फिर इस जीवात्मा को 84 लाख जन्म मरण का चक्कर लगाना पड़ता है। एक शरीर में जाती है जीवात्मा, उसको त्याग देती है, दूसरे में चली जाती है। इस तरह 84 लाख बार जन्म मरण होता रहता है और बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। और इस शरीर में अगर ईश्वर की भक्ति करे, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे तो जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति संभव है। अन्यथा जन्म मरण के चक्कर में जीवात्मा उलझी रहती है, फंसी रहती है। तो अगर आप आवागमन से मोक्ष मुक्ति चाहते हैं और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय हमारे सभी धर्मों में लिखा है और वो उपाय है मालिक का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके करोड़ों अरबों नाम हैं, उसके नाम का जाप करना, अभ्यास करना, ताकि आवागमन से मुक्ति मिले और इंसान को वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो। तो अगर आप खुशियां लेना चाहते हैं, अगर आप अंदर बाहर हर अच्छे नेक काम में तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 24 घंटे दिन रात में हैं, फिर तो कमाल हो जाए अगर आप घंटा सुबह शाम राम को दे दो। यानी 24 घंटे में से घंटा सुबह और घंटा शाम ओम हरि अल्लाह मालिक को याद करो। फिर भी दुनियावी काम धंधे के लिए आपके पास 22 घंटे बच जाते हैं। लेकिन हैरानी है, घंटा सुबह शाम तो दूर, लोग 10-15 मिनट देने में भी बोझ समझते हैं। कोई कोई होंगे जो नियमानुसार सुबह शाम मालिक का नाम जपते होंगे। 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, शायद बहुत कम लोग। झूठ बुलवा लो, गपशप मरवा लो, खिला पिला दो, एक दूसरे की चुगली, निंदा, टांग खिंचाई, सारा सारा दिन भी लोग करते रहते हैं, थकते नहीं, ऊबते नहीं। पर भगवान अल्लाह मालिक को याद करना पड़े तो आधे घंटे में यूं लगता है जैसे बहुत बोझ उठा लिया हो। इसी का नाम कलयुग है, बुराई का युग। अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग, बुराई का युग है। इसमें कोई भी बुरी बातें काम वासना की हो, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, सब अच्छी लगेंगी
सब में मिर्च मसाला लगेगा, मीठी लगेंगी, लेकिन राम नाम की बात बकबकी लगती है। कहता है इसमें तो कोई मजा ही नहीं। पर ये बकबकी लगने वाली राम नाम अगर कोई पान कर ले, इसका अभ्यास कर ले, इसमें जो मिठास है, इसमें जो लज्जत है, वो कहने सुनने से परे की बात है। बेहद मीठा है, बेहद नजारे देने वाला है। इंसान कहता मैं गारंटी कैसे दूं? हम आपको गारंटी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हमने देखा सदगुरु की कृपा से, और 100% सच है। लिखा तो सारे धर्मों में है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि मीठे को तो शहद मीठा है, घी, दूध, मक्खन, मलाई सब मीठे हैं, चीनी, गुड़ सब मीठे हैं। पर हे राम, हे प्रभु, आपके प्यार में, आपके दर्श दीदार में जो मिठास, जो लज्जत, जो स्वाद है, उसके सामने सारे दुनियावी स्वाद, चाहे वो जीवा का स्वाद, चाहे इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, सारे तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं। इतना स्वाद है राम नाम में, इतनी लज्जत है, इतना नशा है। और यही बात इस्लाम धर्म में भी लिखी है। मुसलमान भाई आए हैं तो इस्लाम धर्म में फरमाया है कि अगर मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल लाखों मटकों से अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला होता है। इतनी लज्जत, इतना नशा है। पर जब तक इंसान को वो नशा मिलता नहीं, तब तक दुनिया में पागल होकर घूमते रहते हैं। बुरे बुरे कर्म करना, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, बुरी चीजों में उलझे रहना, बुरे विचारों में खोए रहना। तो भाई, जिसने कभी गुड़ ना खाया हो और अचानक गुड़ मिल जाए तो कहते हैं गूंगे को अचानक गुड़ मिल गया, तो अब वो ना तो बोल के बता सकता है, ना पढ़ा लिखा है, तो उसके बारे में महाप्रभु गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो कि गूंगा अगर गुड़ खा लेता है तो वो अपनी काख बगल बजाने लगता है। पुराने टाइम की बात, आजकल तो नई नई मिठाइयां हैं, नाचता कूदता की इतनी मीठी चीज कभी खाई ही नहीं थी। नाचता है, कूदता है, छलांगे मारता है। तो उसी तरह जब तक जीव अंदर के उस राम के प्यार को, उस मालिक के रस को, जिसे हिंदू धर्म में हमारे हरि रस, अमृत, सिख धर्म में भी अमृत, इस्लाम धर्म में उसे अलग अलग नामों से सबको बताया गया। वो ताकत की शक्तियां, वो नजारा देने वाली ताकत, जो मिठास है, आबो हयात कह लें, अमृत कह लें, हरि रस कह लें, तो वो हम सबके अंदर है। और उसका पान जब फर्स्ट टाइम इंसान करता है तो उसके सारे गम, दुख, दर्द, परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो मालिक की कृपा के काबिल बन जाता है। और उस मिठास में एक अनोखा नशा है, एक अनोखी लज्जत है। वो जैसे जैसे चढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान खुशियों का हकदार बनता जाएगा, दुख तकलीफ मिटती जाएंगी और वो नजारे मिलेंगे जो बताए नहीं जा सकते, अनुभव किए जा सकते हैं। और अनुभव भी तभी होंगे जब आप अभ्यास करेंगे। आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, एयर टाइट, यहां हवा नहीं आती, बाहर हवा चल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं हवा गर्म है ठंडी है? नहीं बता सकते। बाहर जाओगे,
शरीर से टकराएगी तो नेचुरली पता चलता है कि आज हवा ठंडी है या आज हवा गर्म है। वैसे साइंस में तो इजाद हो चुकी है चीजें, लेकिन वैसे एक नॉर्मली बात करें तो शहद और पुराना सरसों का तेल इकट्ठे रख दें, ताजा शहद, बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि शहद कौन सा, रंग लगभग एक जैसा। उसको चख के देखते हैं तो या सूंघ के देखते हैं तो पता चलता है कि भाई ये सरसों का तेल है और ये शहद। तो उसी तरह ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का वो अमृत आबो हयात, वो हरि रस तभी मालूम होगा जब आप उसे चख के देखेंगे, जब आप उससे जुड़ जाएंगे। और उससे जुड़ने के लिए आपको कोई अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपको धर्म ईमान बदलना नहीं पड़ता। जिस भी धर्म में रहते हैं बल्कि उसको मानो, दिखावा ना करो, ढोंग ना करो। इस कलयुग में क्या लिखा संतों ने, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। इस घोर कलयुग में धर्मों के कर्म करने वाले कम होंगे, दिखावा करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। दिखावा नजर आता है, अमल करने वाले तो कहीं कहीं है, कोई कोई है। तो कर्मों का दिखावा करने से, धर्मों का दिखावा करने से इंसान खुशियां हासिल नहीं कर पाता। इसलिए ढोंग ना करो, दिखावा ना करो, बल्कि आप सच्चे दिल से अपने धर्म मजहब को मानो। सच्चे दिल से मानोगे तभी मालिक की खुशियां प्राप्त होंगी। जितना ढोंग, जितना दिखावा करते जाओगे आप खुशियों से दूर होते चले जाओगे। ईगो, जब तक आदमी के अंदर ईगो नहीं जाती तब तक गॉड अल्लाह राम नहीं मिलता। अहंकार, मैं कुछ हूं, मैं अलग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब तक अंदर खुदी का भाना है कि मैं कुछ हूं, तो वो कैसे आएगा जो सबका मालिक है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक तरफ ओम हरि अल्लाह गॉड को देखना चाहते हो और एक तरफ अहंकार का फाना अड़ा हुआ है कि मैं कुछ हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। जब ये अहंकार नहीं जाएगा जब तक, तब तक उस मालिक के दर्श दीदार नहीं हो सकते। चाहे जो मर्जी बन के घूमो, जो मर्जी पहनावा पहनो, जो मर्जी भाषा बोलो, जो मर्जी धर्म को अपना लो। ये बात हर धर्म में जरूरी है। हमने हर धर्म को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हमारे हिंदू धर्म के चारों वेद, शास्त्र, सभी पवित्र ग्रंथ, गीता, रामायण, महाभारत, और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, हमने अहंकार में नहीं पढ़ा, नैरो माइंडेड नहीं, खुले दिमाग से। क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते थे, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारे गुरुजी शास्त्र नाम जी दाता, जिनकी आप तस्वीर देखते, उन्होंने फरमाया और हमने पढ़ा और अब भी पढ़ रहे हैं। कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों के जो भी पवित्र ग्रंथ मिलते हैं, तो हम सभी धर्मानुसार बात करते हैं। हम शर्त लगा सकते हैं जिस चीज की मर्जी, जब तक आदमी के अंदर से ईगो नहीं जाएगी, जब तक आदमी अहंकार नहीं छोड़ेगा, ओम हरि अल्लाह गॉड की कृपा का पात्र वो बन ही नहीं सकता। चाहे लिखवा के ले लो हमसे, खुद ही छोड़नी होगी, तभी खुदा आएगा। अपने अंदर की बुराइयां साफ करो, दूसरों की बुराइयां ना देखो। आदमी के अंदर एक बात है, उसे गुण कह लो या अवगुण। ये जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है, और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाता है। ये हमेशा याद रखो। आप जो दूसरों में देखते हैं
काफी अपने अंदर आ जाता है, आदतें, बातें, और जो खुद के अंदर देखते हो वो चला जाता है। इसलिए खुद के अंदर देखना है तो अवगुण देखो, ताकि अवगुण चले जाएं कि भाई मेरे अंदर कौन से अवगुण है, कौन सी बुरियां चीजें हैं। अपने अंदर के अवगुणों को निकाल डालो, दूसरों के अंदर देखो गुण। कैसे हैं गुण सबके अंदर, क्योंकि उनको देखोगे वो आपके अंदर ग्रहण हो जाएंगे। इसलिए हमारे धर्मों में यही शिक्षा है, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास और दिलो दिमाग में पूरी सृष्टि के लिए आदर, सत्कार और सेवा की भावना, ये होनी चाहिए। तभी मालिक की कृपा दृष्टि, ओम हरि अल्लाह गॉड की रहमो करम इंसान पे बरसती है। तो आप अपने विचारों को पवित्र करो। जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता, उस मालिक का अक्ष, उसके दर्श दीदार की तस्वीर पैदा नहीं होती। इसलिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना अति जरूरी है। और उसे साफ करने के लिए सत्संग का पानी चाहिए। यहां आप आके बैठे हैं और राम नाम का उस पे पोछा लग जाना चाहिए, जो कि आपको मिलता है या मिल चुका है। और जैसे हाथ हिलाते हैं तभी शीशा साफ होता है, उसी तरह जीभा से, ख्यालों से राम नाम को हिलाइए, अल्लाह गॉड खुदा रब के नाम को हिलाइए। दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा और आत्मा उस परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार के काबिल बनती चली जाएगी। विवाह शादियां होती हैं और विवाह शादियों में दूल्हा और दुल्हन तैयार होते हैं, उनको तैयार किया जाता है बहुत अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि दूल्हा दुल्हन का आपस में मिलन होना है। उसी तरह अगर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब रूपी उस दूल्हा से आत्मा को मिलाना है तो आत्मा को भी सजाना संवारना होगा। और इसके गहने हैं दीनता, नम्रता, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार, और सबसे बड़ा गहना जो जल्दी मिला देता है अल्लाह राम गॉड खुदा रब पिया से, वो है राम का नाम। अभ्यास, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में ये नाम दिए गए, इसका अभ्यास करो। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपकी आत्मा रूपी दुल्हन तैयार होती जाएगी और जरूर मालिक को वर लेगी, जरूर उसके दर्श दीदार के काबिल एक दिन बन जाएगी। उसके दर्शन करने से क्या मिलता है? भगवान के दर्शन करने से, अल्लाह गॉड मालिक के दर्शन करने से चेहरे पे नूर आ जाता है, अंदर सुरूर आ जाता है, तंदुरुस्ती मिलती है, अंदर प्यार मोहब्बत की भावना ठाठे मारने लगती है। ऐसा नशा चढ़ जाता है कि आत्मा हमेशा नशे में नाचती रहती है। कुछ अलग से नहीं लाना पड़ता, कुछ अलग से खाना नहीं पड़ता, आत्मा मजबूत होती है। बेइंतहा खुशियां, शरीर मलमूत्र की देह है, इसे तो खाना पिलाना पड़ता है, पर आत्मा की वो सच्ची खुराक राम का नाम है। जब उसे चख लेती है तो वो माला माल हो जाती है। कुछ अलग से चखाना नहीं पड़ता, कुछ अलग से देना नहीं पड़ता, और आत्मा बेइंतहा खुशियां हासिल करती है, आत्मा खुशियों में नाच उठती है। तो भाई, अगर आप सच्ची खुशियां चाहते हो तो सत्संग सुनो, सत्संग सुन के राम अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम लो, वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो नाम शब्द, वो कलमा, और फिर उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आप उस मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे और आपके अंदर बाहर खुशियां होंगी, गम चिंता परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तभी ये मानस दे ही पाई। गुरु बताए वो सेवा करने के लिए। गुरु कहता है मेरी सेवा करो, नहीं, कभी नहीं।
गुरु कहता है सारी सृष्टि की सेवा करो, बीमार का इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अंधे को रास्ता दिखाओ, गिरे हुए को उठाओ। गुरु पीर फकीर ये कहता है। गुरु सेवा, गुरु के कहे अनुसार सेवा करो ते भक्त कमाई। उस राम गॉड खुदा रब की भक्ति करो। गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तभी ये मानस दे ही पाई। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए इस ये कर्म करने के लिए मिला है। इस देही को सिमरे देव, इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि 84 लाख जोनियों में सिर्फ मनुष्य ही है जो आवागमन से आजाद हो सकता है और मालिक के दर्श दीदार के लायक बन सकता है, और किसी को भी हक नहीं है। इस देही को सिमरे देव, सो देही बजहर की सेब। अरे देवी देवता फरिश्ते इस शरीर के लिए सुमरन करते हैं, आपको तो वो शरीर मिल गया, फिर क्यों नहीं मालिक की भक्ति करते। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मालिक का भजन करो, भक्ति इबादत करो, भूलो नहीं। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ये ही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप इस शरीर में भक्ति इबादत करके मालिक के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। प्रभु मिलने की मिली है ये वारी, खाने सोने काम में जाता गुजारी, अनमोल हीरे को यूं ना गवाना। प्रभु को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को देखने का सुनहरी अवसर मनुष्य शरीर है। इंसान के अंदर जिज्ञासा बहुत जबरदस्त होती है। कोई भी चीज नई बनाने के लिए, नई दिखाने के लिए इंसान बड़ा ही तैयार रहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, शुरू में बच्चे के पास अच्छा खिलौना आ गया, सब साथियों को दिखा के आएगा, देखो मेरे पास ये वाला है, दूसरों के पास नहीं होता। थोड़ा बड़ा होता है तो और पढ़ाई में, कपड़े पहनने में कहीं ना कहीं ये दिखावा चलता रहता है। जवानी आ जाती है, फिर तो नादानी कि भाई मैं खूबसूरत हूं, और खूबसूरत बनने में क्या क्या नहीं करते लोग। हम किसी को रोकते नहीं है, हम तो एक आदत की बात बता रहे हैं कि इंसान के अंदर होता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं। तो ये सब करते करते इंसान ये भूल जाता है कि मैं सब कुछ ये करना चाहता हूं जो किसी के पास नहीं, तो क्यों ना उसको देखा जाए, उस भगवान गॉड खुदा रब को, जो सबके अंदर होते हुए भी किसी को नजर नहीं आ रहा, क्यों ना मैं उसको देखूं। आज ये साउंड सिस्टम है, आवाज आ रही है, माइक है, लाइट है, जो कुछ भी है पहले नहीं होती थी। इंसान के अंदर इच्छा शक्ति पैदा हुई, नई नई चीजें खोज करने की, खोज करता चला गया। आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, कि आप लाइव बैठे दिखेंगे, उधर से लाइव आपको नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें 10-20 साल पहले भी कोई नहीं सोच सकता था। मोबाइल है, यही चीजें हैं, शायद 20-30 साल पहले कोई सोचता ही नहीं था। क्या ऐसा भी होगा कि अगर आप भेड़ बकरी भी चरा रहे हैं तो मोबाइल हाथ में होगी, मैं किस खेत में चराने आऊं। तो पहले तो पढ़े लिखे गांव में कोई कोई होता था कि चिट्ठी पत्र बांचना होता तो ढूंढते थे कि भाई किसका बेटा पढ़ा यार, उसका पढ़ा, उससे पढ़ाते हैं। तो आज युग कहां से कहां पहुंच गया। तो एक इच्छा शक्ति, एक अंदर ख्याल पैदा होता है। उसी तरह आपके अंदर ये ख्याल पैदा क्यों नहीं होता कि वो कैसा होगा जो सबके अंदर है, कण कण में है, फिर भी वो एक है। कौन है, ऐसा कैसे? वो ओम हरि अल्लाह गॉड एक है, पर है सबके अंदर, ऐसे कैसे? यही ऐसे कैसे जिज्ञासा शांत करने के लिए संत सत्संग लगाते हैं और उसमें एक मेथड दे देते हैं। ये ले भाई तरीका,
तू देखना चाहता है ऐसे कैसे और वो ताकत कैसी है, इसका जाप कर, इसका अभ्यास कर, तुझे वो नजर आएगा, तू उसे देख पाएगा। इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है? ना धर्म छोड़ो, ना पहनावा बदलो, ना कपड़ा लत्ता बदलने की जरूरत, ना कोई नोटों बोटों का चक्कर, कुछ भी तो नहीं। बस आप अभ्यास करो। अभ्यास नहीं करोगे तो गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु संत पीर फकीर का काम बताना है, पर अगर कोई सुन के माने ना तो गुरु क्या कर सकता है? उसी तरह गुरु मंत्र, वो मालिक का तरीका आपको बताते हैं, उसका अभ्यास करना तो आपके हाथ में है। आपके सामने रोटी है, दाल सब्जी है, बादाम, काजू, पिस्ता, घी, दूध, सब कुछ पड़ा है। उसको धोख मारते रहो सुबह शाम। क्या धोख मरने से पेट भरेगा? सिर्फ धोख मारने से क्या ताकत आएगी? नहीं आएगी, सच है। तो वैसे राम का नाम है, सिर्फ धोख मारने से ना तो राम काम करेगा और ना अंदर शांति आएगी, ना ही ताकत आएगी। अगर राम नाम का स्वाद लेना है तो उसको खाना होगा, उसका जाप करना होगा, फिर देखना स्वाद भी आएगा और राम धन्य भक्त की तरह आपका हर काम भी करेगा, जरूर करेगा, 100% करेगा। मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि ये तो धर्मों की थ्योरी है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो मेहनत तो आपको करनी होगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि हम विज्ञान को मानते थे, विज्ञान में पढ़े लिखे, पर धर्म तो महाविज्ञान है। नासा साइंस केंद्र से साइंटिस्ट आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते, चिट्ठियां आती रहती, बहुत बार चर्चा होती। बड़े बड़े डॉक्टर साहबान हमारे वर्ल्ड के जो नंबर 1 2 3 4 कोई भी आते रहते हैं, चर्चा होती रहती। आखिर उनको मानना पड़ता है कि धर्म महाविज्ञान है। कैसे? आप सब लोग पढ़े लिखे जो भाई बहन बैठे हैं, हम उसमें शामिल हैं। हमें यह पढ़ाया गया कि आदि मानव जो होते थे वो मांसाहारी थे। उनके हथियार बने पत्थरों के, लोहे के, फला फला लकड़ी के, सब हमें आप जानते हैं, यह पढ़ाया गया। लेकिन आज विज्ञान कह रही है कि आदि मानव शाकाहारी भी होते थे। बताओ, पहले यह पढ़ाया गया आदमी का पूर्वज बंदर था, अब विज्ञान कह रही थी कपी है, अब कह रहे नहीं कोई तीसरा है, हम खोज रहे हैं, मिल जाएगा। ये तो बिन पेंदे का लोटा हो गया विज्ञान। जब मर्जी खिसक जाता है, लुढ़क जाता है, अपनी बात से बदल जाता है। साइंटिस्टों की आज से 10-15 साल पहले हमसे चर्चा हुई, हमने कहा हमारे धर्मों में लिखा और हमने देखे हैं लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं। कहते झूठ। और आज नासा साइंस के अंदर यह मान रहा है कि थोड़ी सी जगह में बहुत सारे चंद्रमा सूर्य मिल गए हैं, इसका मतलब पूरे खगोल में लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र हैं। धर्मों में हजारों साल पहले वेदों शास्त्रों में यह बात लिखी हुई है। तो बताइए कौन महाविज्ञान और कौन छोटी विज्ञान? और हमारे धर्मों में एक ही बात लिखी है, हर जीव का पूर्वज उस जीव की ही शक्ल सूरत वाला है। इंसान का पूर्वज इंसान है, इंसान पशु से इंसान नहीं बना। विज्ञान के तो चक्कर यह पड़ा हुआ है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, अगर अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे आ गया, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना निकली किधर से? शोर मचा हुआ है, अभी तक तो समझ नहीं पाए। बहुत सारे मुर्दा 2-2 दिन बाद जिंदा हुए, टोटली डेड, पूरी तरह से मर चुके थे। शरीर में जान नहीं, दिमाग में जान नहीं, कुछ भी नहीं। हार्ट बंद हो जाए, आप में अगर कोई डॉक्टर साहबान आए होंगे तो वो जानते हैं, हार्ट अगर खुले का खुला रह जाए तो मौत, बंद हो जाए तो मौत। और 2 दिन बंद रहे हार्ट, नाड़ियों में खून जम के थक्के बन के ब्लॉक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, हर जगह जम जाता है नाड़ियों में। फिर ऐसी कौन सी चीज आई जो खून फिर से चलना लगा, बंद हुआ दिल, फिर धड़कने लगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, ऐसा हो चुका है।
2-2 दिन के बाद मुर्दे जिंदा हुए हैं। और हमारे धर्मों में इसका सॉल्यूशन बहुत पहले बताया गया है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए पूरा शरीर मर जाता है, और भगवान अल्लाह राम करे आत्मा को फिर से शरीर में भेज दे तो वो डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है, वो मुर्दे उठ के नाचने लगते हैं। ये धर्मों में लिखा हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं, हमने विज्ञान और धर्मों को मिलाया। विज्ञान विचारी बहुत छोटी, धर्मों में ये लिखा है सैकड़ों जगह जिंदगी है। अभी तक विज्ञान एक इस धरती के अलावा एक जगह भी जिंदगी ढूंढ नहीं पाई, और हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ है। और आप देखना चाहो तो आपको मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र बताएंगे, आप अभ्यास कर लो, सब कुछ आप देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही बात है भाई कि आप अगर देखना चाहो, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। आपको अगर गम दुख दर्द चिंता परेशानी रोग हैं तो आपके कर्मों के हैं, उनको मिटाने के लिए अभ्यास तो आपको करना होगा, सुमरन तो आपको करना होगा, तभी आप सब कुछ देख पाएंगे। तो खाने सोने में इंसान लगा हुआ है, और खाने में मांसाहार, मांस बहुत खाते हैं लोग, मांस अंडा। पहले तो आपको विज्ञान की बात सुनाते हैं, पढ़े लिखे भाई बहनों के लिए खास करके ध्यान दीजिए। साइंटिस्ट जर्मनी इंग्लैंड कई जगहों के और भी मिलके एक पत्र निकाला, बच्चे को अंडा बिल्कुल ना खिलाओ, बड़े भी छोड़ दो। अंडे के 2 भाग होते हैं, सफेद और पीला। सफेद में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा, और पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, जो नाड़ियों में जम जाता है। अंडा खाने वाले जीव को हार्ट अटैक, दिल के दौरे पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अचानक दिमाग डेड हो सकता है कुछ सेकंड के लिए। ये साइड इफेक्ट डॉक्टरों ने बोले। लेकिन हमारा देश तो धार्मिक देश है ना, यहां क्या कहते हैं, संडे हो जा मंडे रोज खाओ अंडे। वाह क्या धार्मिक देश है भाई, क्या कहना है इस देश का। और कोई भी नहीं रोकता, कहते कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता, हमारे ही बच्चों पे उसका कुप्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो रोगी बन जाएंगे, और बन रहे हैं मांस खाने से। आंतड़ियां जो मांसाहारियों की होती है वो छोटी होती है, शाकाहारियों की आंतड़ियां हमेशा लंबी होती है। तो हमारी आंतड़ी जो है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो इन आंतड़ियों में जब मांस आता है 36 से 48 घंटे लेता है पूरा हजम होने में, डाइजेस्ट होने में। और इतनी देर आंतड़ियों में पड़ा रहने से उसमें सड़ांस पैदा होती है, बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं, जिसमें 99% चांस बढ़ जाते हैं आंतड़ियों के कैंसर के। ये सब डॉक्टर मान चुके हैं। अब बात आती है शाकाहारी चीज छोड़ के लोग मांस क्यों खाते हैं। कहते हैं जी ताकत बहुत होती, अंडे में प्रोटीन होता है सिर्फ 13 से 15%, चिकन मीट उसमें प्रोटीन होता है 23%। और जिन्हें कहती है तो मूंग की दाल खाने वाला है, मूंग की दाल, मैसूर की दाल, राजमा, मूंगफली, इनमें प्रोटीन होता है 23 से 30%, अंडे से दुगना और मांस से भी ज्यादा। और ताकत के लिए खाना है तो सोयाबीन, सोयाबीन में जो ताकत होती है वो 43 से 45% प्रोटीन, अंडे से सीधा ही तिगुना और मांस से दुगना। जिससे जानकारी के लिए जो अनजान लोग हैं, जिससे शरीर की ताकत आती है, मसल बनते हैं, ये सारी पावर आती है, वो प्रोटीन। और साथ में हजम बड़ी जल्दी होता है। हाँ, तड़के खाओगे तो 12-14 घंटे लगते हैं, अदरवाइज अगर पानी में उबाल के खाओ, कच्चा खाओ तो 4 से 8 घंटे में ही सारा हजम हो जाता है और पूरी पावर शरीर को बूस्ट लगती है, जल्दी मिल जाती है। तो भाई इस तरह से
अगर आप ताकत के लिए खाना चाहते हो तो आप ऐसी चीजें खाइए। काल ने दो हथियार बनाए, मन भरमाए और माया भटकाए, भूल गया घर वापस जाना। काल वो शक्ति नेगेटिव पावर में जो टॉप है, काल कहें महाकाल कहें, इंसान के अंदर भी उसका अंश है। दिमाग को जो गलत गंदे बुरे विचार देता है, हमारे धर्मानुसार उसे कहते हैं मन। नेगेटिव पावर, बुराई का प्रतीक। आपके दिमाग में जो भी गलत बुरा सोच चलती है वो मन, हिंदू और सिख धर्म में मन राम और इस्लाम धर्म में नफ्स या नफ्स शैतान भी कहा जाता है, जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है। और जो दिमाग को अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है उसे आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज कहा जाता है। तो मन को रोकना कितना कठिन है, आपको एक बात सुनाते हैं श्री राम जी के समय की। श्री राम जी बचपन में अपने गुरु वशिष्ठ जी से पढ़ रहे थे। तो वशिष्ठ जी श्री राम को पढ़ाते पढ़ाते बोले, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, हालांकि यह बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर कोई कहता है कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह बात असंभव है, हो नहीं सकता, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, सारे हिमालय पर्वतमाला को कौन उठा सकता है? कहते फिर भी मान लूंगा, शायद ऐसा हो जाए। सारे समुद्रों का पानी पीना, कहते फिर भी मान लूंगा। मन को जीत लेगा ये नहीं। फिर पूछा इसका उपाय। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा दौड़ने से पिंगला हो जाता है। कब? जब हरि रस, अमृत, आबो हयात जो हम सब के अंदर है उसको चख लेगा तो ये मन दौड़ने से रुक जाएगा, अन्यथा मन नहीं रुकेगा। इसलिए भाई मन को रोकना संभव है, असंभव तो नहीं, पर यह है बहुत जबरदस्त। हम देखते हैं मन के मारों को, तरह तरह की तिगड़ में लड़ाता है मन, कैसे मालिक से दूर करूं। हमारे सामने गलत हरकतें करना, तरह तरह की ऐसी बातें दिखाना ताकि गुरुजी कुछ कहें। जब तक कहना कहता है फकीर, और जब लगा कि ये तो सिर से पार हो गया, जो मर्जी करते फिर वो फकीर ने क्या लेना भाई। हाथ जोड़ के विनती सत्संग में कर देंगे, छोड़ दो मन की चाल, छोड़ दो मन की चाल, कुलों को डुबो लोगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे। मानो तो भला, ना मानो तो भला। फकीर ने तो भला ही मांगना है, लेकिन ना मानोगे तो भाई मन ऐसे कर्म करवाएगा, सत्संग में भी बुरी सोच, सत्संग में भी गलत विचार ला देगा, और जिसका फल कुलों तक जीव को भोगना पड़ता है। विचार आगे कोई बात नहीं, थोड़ा सुमन कर लो ठीक हो जाता है, पर उनके ऊपर चलना, मन कहता है ऐसे चल, ये काम कर, फिर तुझे ये, तुझे वो, तुझे फला। अरे भाई क्या करेगा कोई? जब आपका मन बिगड़ा हुआ है तो मन से लड़ो। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का। आज के युग में मन ड्राइवर बना हुआ है, इसलिए इंग्लिश में तो मन को माइंड ही बोल दिया। नहीं, उनको पता ही नहीं इस चीज का कि नहीं, मन कुछ और है। मन वो है जो माइंड को दिशा निर्देश देता है, और एक आत्मा देती है। दो लोग माइंड को चलाते हैं, पर वाकई आजकल मन ही माइंड बना हुआ है। सारा टाइम बुरे ख्याल, सारा टाइम बुरी सोच, सारा टाइम गलत गंदे विचार चलते रहते हैं, चलते रहते, चलते रहते। अच्छी चीज नहीं कानों में डालनी, बुरी तरफ निगाह, ये वो है, ये फलां है, ये फलां, ये धींकड़, ये फलां, और तरफ ध्यान, और तरफ ध्यान। तो भाई ऐसे कर्म करो, कर्म करो खोटे, पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं फिर तेरी बात रे। कि भाई संतों ने लिखा, कर्म खोटे करोगे तो सोटे कर्मों के पड़ेंगे पड़ेंगे। बबुल का पेड़ बो के बड़ा हो गया, फल फूल आगे बढ़ गया, आंख बंद करके हाथ मार लो, आम हाथ में आ जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा, उसमें कांटे निकलेंगे।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए ये धरती कर्म भूमि है। कर्म जोगी बनो, नेक कर्म करो, भले कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। तो मन जालिम है, ये इंसान को तिगड़ी नाच नचाता है। और मन के भरोसे कभी ना चलो। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। जे भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहे चलो मत कोई। आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, या मनमते लोग आपको उकसाते हैं, उसके अंदर तो कमी आ गई। उसने तो बुरा कर्म किया, आप क्यों करने जा रहे हैं? आप उसके बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर आप मालिक से बात कर लेते हैं, चर्चा चलती है, भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, पीर फकीर से करते हैं बात, लेकिन ना जी, मन चीज ही ऐसी है, जो कोई उसको हवा देगा उधर ही भड़क जाएगा। राम नाम अच्छा नहीं लगता। तो भाई मन को काबू करना जरूरी है। कबीर जी ने भी लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। जो चोर जुआरी, एक तो होते हैं जो स्पेशली चोर जुआरी होते हैं, आजकल कौन नहीं है, सफेद पोश भी ठगियां मारते नजर आते हैं। वो अलग बात है कि वो रात को चोरी करते, ये दिन दिहाड़े कर रहे हैं, उसकी जेब काटी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सबका सब चोर जुआरियों वाले मामले हैं। और क्या है? तो भाई ये नहीं बदल सकते मन की आदत को। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि। भगवान तो बदल ही देते हैं जब किसी पे आशीर्वाद करे। जन, उसका आदमी शूरवीर बन जाए, बहादुर बन जाए, वो मन की आदत को बदल सकता है। एक फकीर जो भक्ति करता था जंगलात में, कंदमूल खाता, पत्ते खा लेता, भक्ति करता था। एक दिन बाजार में जाने का उसको टाइम मिल गया। बाजार में आया, अभी मन काबू में आया नहीं था, पर इतना भी नहीं कि उस पर हावी भी नहीं था। आया तो जैसे जाने लगा, रोड के किनारे एक जगह थी, वहां हलवाई जलेबी बना रहा था। ताजी ताजी जलेबी बना के तार में बांध के ऊपर लटका देता था, ताकि ग्राहक देख के आ जाए। उसमें से रस टपक रहा था, टपक टपक। कई शौकीन होते हैं, तो फकीर भी पहले ऐसे जलेबियां खाता था। उसका मन कहने लगा, ओहो गर्मा गर्म जलेबी खा के चलेंगे, सर्दी है, मजा आ जाएगा। कुछ कदम उधर चला, आत्मा अंदर से बोली, ना तू भक्ति करने गया जंगलात में, वहां कहां से जलेबियां मिलेंगी? तूने तो भक्ति नहीं करनी देनी, मन दीवाने, रोज जलेबी ढूंढेगा, मैं कहां से लाके दूंगा? कहता आज आज खा ले, मैं आगे से कभी नहीं कहूंगा। फकीर की आत्मा कहती, मुझे पता है तेरा, इसी बहाने से मुझे एक बार खिलाना चाहता है। जद्दोजहद चलती रही चलती रही चलती रही, आखिर मन थोड़ा सा जीता, फकीर ने जलेबियां खरीद ली। अब आत्मा फिर जागृत होगी कि ये तूने क्या किया? तो फकीर ने सोचा बात तो ठीक है, जलेबी एक साइड में रखी, लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठा बना लिया, गट्ठर बना लिया, गट्ठर बांध के रख दिया। कहने लगा, सुन मन, अगर जलेबी खानी है तो ये लकड़ियों का भरा हुआ गट्ठर 3, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितनी दूरी है, सिर पे उठा के वहां तक जाना होगा। मन कहता हाँ चलेंगे। सिर पे उठा लिया, हाथ में जलेबी हैं, कहता वहां जाके जलेबी खिलाऊंगा रास्ते में। मन कहता नहीं अभी खा ले थोड़ी सी। कहता ना, इतना भारा गट्ठर कभी वजन उठाया नहीं था। थोड़ी दूर गया, गट्ठर गिर गया। फकीर कहता क्यों, खानी है जलेबी मन? कहता हाँ अभी तो ख्याल है। कहता फिर उठा गट्ठर, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पसीने छूट गए, गट्ठर फिर सिर पे उठाया, फिर चल पड़ा। हाफ गया, कुछ दूर गया, दोपहरी हो आई, तो अभी 2-3 किलोमीटर ही गया था, 5 किलोमीटर कि वहां पे जाके गिर गया, बेहोशी का आलम हो गया कि इतना वजन नहीं उठा के जा सकता। फिर कहता क्यों मन, दीवाने खानी है जलेबी? कहता तौबा मेरी और तौबा मेरे बाप की, मैं ना खाऊं जलेबी, लकड़ी का गट्ठर मत उठा, आराम से चलते हैं। तो गट्ठर वहीं छोड़ा, जलेबी वहीं छोड़ी और अपने भक्ति में जंगलात में चला गया। ऐसे कोई मन से लड़े, सुमरण करे तो संभव है। पर मन आपको कहता है कि क्यों रोटी खा लें, आप कहते रसगुल्ला खा,
मतलब वो कहता है एक बुरा काम करें आप 10 और बुरे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, फिर स्कीम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं काम चलता फिर ऐसे करेंगे। वाह उस्ताद बैठे हैं यहाँ, तरह तरह के बनावटी दिखावे, कोई ना कोई ऐसी चीज मन के हाथों करना कि ऐसा कुछ कर डालें फिर ऐसे होगा। अरे क्यों भाई, क्यों कुलों को डुबोते हो, क्यों नहीं राम नाम जप के मन को काबू में करते? ना जी, एक सोच जाती नहीं बुरी, दूसरी दो तैयार होती हैं। तो इस तरह से मन को रोको, आपके अंदर बुरी सोच ना आए। एड्स जैसी बीमारियां मन को कंट्रोल करने में से काबू में आ जाती हैं। तो भाई ये तो आपके हाथ में है। इंसान एक ऐसा भगवान ने बनाया है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। कहते तो हैं कि जो भगवान अल्लाह राम गॉड ने लिखा है वही होगा, सच है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने यह अधिकार दिया है कि अगर मनुष्य मेहनत करे, राम का नाम जपे, तो ये अपनी तकदीर को बदल सकता है। ये खुद मुख्तियार है, ये मर्जी का मालिक है। प्रभु ने ऐसी ताकत सिर्फ मनुष्य को दे रखी है। सो इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहो कि जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। मिलेगा क्या? भक्ति कर रहे हो और सो गए तो भगवान 10 खराटे और दे देंगे कि भाई सो रहा है, चलो 10 मिनट और सोने दो। बताओ और क्या दे देगा? मेहनत तो आपने करनी है ना, कर्म जोगी हैं आप, इसलिए कर्म करते जाइए। भगवान की भक्ति करके कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, मालिक जरूर बख्शेंगे और जरूर खुशियां से आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए राम नाम आप कल पे ना छोड़ो, आज ही करो। आज ही भक्ति का संकल्प लो। हाँ भाई, कम से कम 10 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति करूंगा ही करूंगा। बाकी घंटों में मेहनत, अच्छे कर्म और व्यवहार का सच्चा बनूंगा। यकीन मानिए आप प्रभु की कृपा पात्र बहुत जल्दी बन जाएंगे और गम दुख दर्द चिंता परेशानियां टेंशन खत्म होती चले जाएगी और टेंशन फ्री होके आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो यही भजन में बताया जी, कहें शास्त्र नाम जी होना पड़ेगा रवाना। हमेशा के लिए यहां बैठे नहीं रहना, एक ना एक दिन सबने यहां से जाना है। पीर पैगंबर राजा महाराजा अवतार जो भी कोई आया, कर्म किया और गया, हर किसी को जाना है। जब जक्ष ने युधिष्ठिर से महाभारत में पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा आश्चर्यजनक बात कौन सी है, तो थोड़ा सा हम महाभारत के उन शब्दों को आसान बनाते हुए आपको बताते हैं। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एक इंसान जिंदा है और वो देख रहा है कि उससे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, उसके हम उम्र मर रहे हैं, उससे बड़े मर रहे हैं, लेकिन वो जिंदा इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वाकई यही आश्चर्य सबसे बड़ा है। कोई नहीं मानता, होता ही नहीं। ये मान लेंगे तो वैसे होता है कि ऊपर ऊपर से हाँ भाई जाना तो है ही, पर अंदर से पूछ के देखो, जरा सा धरती हिली नहीं, राम जी राम जी राम जी राम जी। जब जाना तो है ही, फिर राम जी क्या। हम गए थे गुजरात में, जब भूकंप आया वहां 45 दिन रहे थे, लगभग 100-150 गांवों को गोद में लेके उनकी मदद की, मकान वगैरह जैसा भी हो पाया, साथ संगत थी साथ में। तो वहां झटके आ रहे थे 6 स्केल के, तो तब भी आए थे तो धरती पूरी कांप जाती थी। तो सारे हे भगवान हे भगवान। अरे पहले तो हमने उनसे पूछा गुजरात वासियों से, कभी पहले अल्लाह राम भगवान को इतना याद किया? कहते गुरु जी बापू कदे को नहीं याद किया। अब क्यों याद कर रहे हो? कहते अब जान पे बनी है, क्या पता कब हिल जाए और यहाँ धरती खुल जाए। तो ये तो ऊपर से कहना आसान होता है कि नहीं कोई परवाह नहीं, और जब जान में मुट्ठी में आती है ना परवाह, तो क्या कई पीढ़ियों तक परवाह हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं। तो भाई वाकई ये आश्चर्यजनक बात है कि इंसान इन चीज को नहीं मानता। मानने से मतलब अगर आप मानो तो बुरे कर्म ही ना करो कि भाई जब जाना ही है तो क्यों यार किसी को सताएं, क्यों किसी का दिल दुखाएं, क्यों किसी पे जुल्म ढाएं, जब जाना ही है। और जाएंगे साथ आपके किए हुए कर्म, अच्छे बुरे जैसे भी आप करते हैं 100% साथ जाते हैं, ये हकीकत। तो इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करते जाओ। आपके घर परिवार में जीते जी खुशियां, और मरणोपरांत आत्मा निज धाम जाएगी और खुशियों से माला माल हो जाएगी। जीते जी आप निज धाम को देख सकते हैं, ये गारंटेड।